नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। बहन का अपमान करने वालों पर सुदर्शन चक्र चलेगा, ये तेज प्रताप यादव की ओर से कहा गया। रोहिणी की बात बिल्कुल सही है। बहन रोहिणी की पोस्ट के बाद से आरजेडी और लालू परिवार के बीच इस वक्त कलह की तस्वीरें हर किसी के सामने है। दरअसल अब ये जो परिवार का द्वंद्व चल रहा था, यानी कि परिवार के भीतर जो कलह की तस्वीरें थी, अब वो हर किसी के सामने उजागर हो रही हैं, उसकी कलियां खुल रही हैं। और ऐसे में बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव भी अब सामने आ चुके हैं और वो भी लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य के बयान पर तेज प्रताप ने यह कहा है कि मेरी बहन का अपमान करने वालों पर सुदर्शन चक्र चलेगा। तो इस बीच बिहार की राजनीति जहां गरमाई हुई नजर आई चुनाव के मौसम में, आपने ये देखा कि जैसे ही पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा तो वैसे ही वो फूट लालू परिवार में भी नजर आने लगी। यानी कि लालू सिर्फ पार्टी से नहीं हारे, लेकिन परिवार से भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि अगर कोई भी उनके सबसे चहीतों के बारे में बात करता है, यानी कि उन्होंने 2 नामों का जिक्र किया था और ये कहा था कि अगर आप कभी संजय के खिलाफ कह दे या रजीम के खिलाफ कह दे तो फिर आपके ऊपर चप्पल तक चल सकते हैं, आपको गालियां दी जाएंगी, आपको बदनाम किया जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है और सिर्फ 2 लोगों की वजह से मैं अपने परिवार से आज पूरी तरीके से अलग हो रही हूं। लेकिन अब देखिए, बहन के समर्थन में उतरे हैं तेज प्रताप यादव। लालू यादव के बड़े बेटे और बड़ी बेटी इस वक्त दोनों ही परिवार से अलग हो चुके हैं। चुनाव के समय भी आपने देखा जब रोहिणी आचार्य की ओर से इच्छा जताई गई थी कि उनके लिए वो प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लेकिन उस दौरान भी रोहिणी आचार्य को ऐसा करने से रोका गया था क्योंकि वो तेज प्रताप के भी समर्थन में उतरना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई थी। हालांकि जब पार्टी उन्होंने छोड़ा तो फिर पार्टी छोड़ने के साथ एक पोस्ट रोहिणी आचार्य की ओर से जरूर किया गया था और उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया था और बताया गया था कि ये पार्टी छोड़ने का फैसला या परिवार से पूरी तरह अलग होने का फैसला, क्योंकि चाहते 2 लोग और यही थे। और उस दौरान भी संजय यादव का नाम लिया गया था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब रोहिणी आचार्य अकेले नहीं है इस लड़ाई में, अब तो तेज प्रताप यादव भी उनके समर्थन में बयानबाजियां कर रहे हैं। बिल्कुल, बेशक। देखिए, इसके पहले भी जब तेज प्रताप को घर से, परिवार से और पार्टी से अलग किया, तब भी बागी तेवर में तेज प्रताप नजर आए थे। लेकिन अब जिस तरह से बहन रोहिणी आचार्य को उन्होंने खुद पार्टी छोड़ी और घर छोड़ा है, उस बात की और अपनी बात जो व्यथा जो है सोशल मीडिया के जरिए लिखा, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उनको अपशब्दों का प्रयोग किया गया, चप्पल से मारने की धमकी और मारने की कोशिश की गई। इन सब बातों को लेकर तेज प्रताप ने अपना रिएक्शन दिया और साफ तौर पर कहा है कि मैं अपनी जो मुझ पर बीती है उसको मैं सह सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन के साथ जो हुआ उसका मैं बदला जरूर लूंगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अब कहीं ना कहीं मुखर होते नजर आए तेज प्रताप यादव। और इस स्वाभाविक से पहले भी लगातार कई बार तेज प्रताप यादव ये बात कहते नजर आए थे कि जब वक्त आएगा तब मैं तमाम बातों को अपनी तरीके से रखूंगा। तो अब हो सकता है कि इसी बात को लेकर तेज प्रताप यादव अब तमाम बातें रखना शुरू कर चुके होंगे। और स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपनी विधा सोशल मीडिया के थ्रू रखा है, उस बात को लेकर तेज प्रताप ने अपनी बात रखी है। और उसके बाद अब इंतजार ये है कि अब क्या लालू परिवार में तेजस्वी और क्या राबड़ी देवी अपनी तरफ से रिएक्शन या मीसा भारती देती, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तेज प्रताप ने साफ तौर पर लकीर वो खींच दी है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो रोहिणी आचार्य के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठता है पंकज कि जब लालू परिवार के बारे में इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं तो अब तक तेजस्वी यादव या लालू यादव चुप कैसे हैं? ना ही उनकी मां राबड़ी देवी आगे आई हैं। बिल्कुल, बेशक। देखिए, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई ट्वीट नहीं आया है, ना कोई खबर आई है, ना इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया से और ना ही राबड़ी देवी, इनफैक्ट मीसा भारती की तरफ से भी कोई इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं आई। लेकिन जिस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से उनके आवाज पर जीत और हार को लेकर चर्चा हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई है, उसमें किस तरह से नुकसान जो है खासतौर पर आरजेडी और महागठबंधन का हुआ, इसको लेकर चर्चा है। और उस बहस के बाद जो है रोहिणी आचार्य को कल्प्रिट बताया गया और उसके बाद रोहिणी आचार्य ने जो अपनी भड़ास है वो तमाम लोगों के सामने, परिवार के लोगों के सामने रखी। और उस बात में जो बहस हुई है उसकी जो पूरी कहानी है सोशल मीडिया में रोहिणी आचार्य ने रखी है। लेकिन अब तक जो है परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया और ना ही कोई
कोई बात निकल कर आई है घर से कि क्या बातचीत हो रही है क्या नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी खबर निकल कर आ रही है कि तमाम घर वालों ने चुप्पी रखी है और हो सकता है कि तेजस्वी यादव इन तमाम मसले को लेकर या तो फिर जो संजय यादव जिन पर ज्यादा आरोप लग रहे हैं वो इस बात को लेकर मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए पंकज।